नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छे हैं इसलिए आप हमें सुन पा रहे हैं। अच्छे नहीं होते तो आप हमें क्यों सुन पाते। देखो, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ में ये मिस्टेक बहुत बड़ी होती है, और तब जब आप किसी ट्यूशन या कोचिंग पर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन पढ़ रहे हो। सेल्फ स्टडी के लिए ये बात लागू नहीं होती। ये बात केवल तभी लागू होती है जब आप लोग किसी कोचिंग संस्थान पर या किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो। बात कुछ यूँ है कि देखो, जब हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बहुत ही ब्रीफ एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप बहुत अच्छी तरह से सुना। वो ये है कि स्टूडेंट्स लाइफ में होता ये है कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था। एक क्या था? व्यक्ति। कोई ए बी नाम का व्यक्ति था, जिसकी वाइफ थी एक। वो उसे बहुत प्यार करती थी। अचानक क्या हुआ कि उसकी जो वाइफ थी वो किसी बीमारी के चलते हुए गुजर गई। अब गुजर गई तो एक बच्चे को जन्म देने के बाद गुजरी। वो एक बच्चे को जन्म देने के बाद क्या हो गई? गुजर गई। चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रकृति का ये नियम है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई भी हो इस दुनिया में, जिसने भी जन्म लिया है उसका मरना तय है, उसका इस दुनिया को छोड़ना तय है, चाहे वो है आज छोड़ दे या कल। चलो बच्चा छोटा ही था तो इसने क्या किया, यो व्यक्ति ए था, इसने दूसरी शादी कर ली। तो दूसरी शादी सॉरी फॉर दैट करने के बाद उसकी जो पत्नी जो आई, उसने उस बच्चे का जो ख्याल था रखना शुरू कर दिया। गाँव वालों को थोड़ा धैर्य मिला, थोड़ी खुशी हुई कि चलो एक सौतेली माँ बच्चे का खूब ख्याल रख रही है। उसके इस बिस्तर पे ही खाना, बिस्तर पे ही सोना, नहलाना, धुलाना, सब काम समय से पूरा कर रही है। बट एक दिन लगा कि ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। एक दिन कुछ पड़ोसियों को लगा ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, इतनी केयर कर रहे हैं आप इसकी, क्यों कर रहे हो? तो उसका जवाब ये था कि ये इसका इकलौती बेटा है, मैं इसकी सौतेली मां हूं, तो मैं इसकी इतनी केयर करूंगी कि ये अपने आप खुद कोई कार्य नहीं कर सकेगा। अर्थात मैं इसे मानसिक तौर पर अपाहिज बना दूंगी। क्या बना दूंगी? अपाहिज। मतलब क्या रहा इसका अर्थ ये रहा कि मैं इस बंदे को सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होने दूंगी। अर्थात ये अपना कोई भी कार्य खुद नहीं कर पाएगा। जो भी कार्य करना है ये मेरे माध्यम से करेगा, इसलिए ये मेरा गुलाम हो जाएगा, ये मेरे इशारों पर चलेगा। ये खाना खाएगा तो बिना मेरी मौजूदगी में खाना नहीं खा पाएगा, ना नहा पाएगा, ना सो पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा, और इससे मैं अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा पाऊंगी। अब आप सोच रहे हो इस कहानी का स्टूडेंट्स लाइफ से क्या रिलेशन है? स्टूडेंट्स लाइफ से इस कहानी का रिलेशन ये है कि जब हम किसी इंस्टीट्यूट्स या कॉलेज या फिर कोचिंग पर, कॉलेज के लेवल पर ये बात लागू नहीं हो पाती, इंस्टीट्यूट या कॉलेज उसमें कोचिंग सेंटर्स पर क्या करते हैं, जो सामने वाला टीचर है, माना कि मैं ही हूं और मैंने आपको एक प्रैक्टिस सेट दिया करने के लिए, और आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं किया और आपने कह दिया सर हमें ये प्रैक्टिस सेट पूरा आप ही करा दो। मैंने एक दो बार मना किया, लेकिन आपके बार बार कहने पर मैंने जो प्रैक्टिस सेट है वो पूरा करा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं,
आप कह रहे हो पैसे दे रहे हो मुझे तो मेरा कराने का फर्ज बनता है, लेकिन आप लोगों के साथ ये बहुत बड़ा मैं छलावा कर रहा हूं। मैं तो नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद अपने साथ ये छलावा कर रहे हैं कि आप उस प्रैक्टिस सेट को खुद करो। मैं मानता हूं हर प्रॉब्लम हर व्यक्ति से नहीं सॉल्व हो सकती, हर प्रॉब्लम हर व्यक्ति से सॉल्व नहीं हो सकती, और एक बार में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो एक बार में सॉल्व नहीं हो सकती। फिर दोबारा ट्राई करो, उस पर दोबारा नहीं 3 बार ट्राई करो। यदि आपसे ज़्यादा ही नहीं हो रहा है तो किसी सामने वाले से पूछो, क्योंकि चलो मैं इस क्वेश्चन को आपको करा दूं, कोई भी क्वेश्चन है, मतलब ए ने बी से 5 रुपये उधार लिए, बी ने सी को दिए, डी ने ई को दिए, कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है, मैंने आपको वो क्वेश्चन करा दिया। अब आप लोग उसके बेस को नहीं समझोगे, क्योंकि बेस को समझते तो अपने दिमाग पे जोर डालते, आपने जोर डाला ही नहीं, जैसे मैंने करा दिया वैसे हो गया। अब एग्जाम में क्या होता है, अगर वही क्वेश्चन आ गया या उसी में संख्या चेंज होकर क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओगे, लेकिन इन दैट केस उसने उस क्वेश्चन का फॉर्मेशन ऐसे कर दिया कि पूछ वही चीज रहा है लेकिन आपकी समझ से परे है। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि कहीं भी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाइए तो वहाँ प्रयास कीजिए कि मैक्सिमम जो सॉल्व हैं, डीपीपीज हैं या क्वेश्चंस हैं, आप खुद लगाने की कोशिश कीजिए। एक बार में नहीं हो रहा, 2 बार में कीजिए, क्योंकि यदि आप सारे क्वेश्चंस आप अपनी फैकल्टी से सॉल्व करवा लेते हो तो आप अपने आप को विकलांग कर रहे होते हो, अपाहिज बना रहे होते हो, क्योंकि यदि सारी प्रॉब्लम सामने वाला हल कर देगा फिर आपका वजूद क्या रहा वहां पर, आपकी सोचने की क्षमता नहीं विकसित होगी, प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है ये आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कह रहा हूं स्टूडेंट्स लाइफ में ये कभी गलती मत करना। यदि कोई भी टीचर्स, कोई भी फैकल्टी आपको 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करा रही है और आपसे ये कह रही है कि बाकी की सेट्स आप खुद हल कीजिए, तो समझ लो वो टीचर बहुत ही अच्छा है। और यदि कोई टीचर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा है और बाद में उन्हीं क्वेश्चन को आप रट रहे हो तो आपकी नज़र में तो टीचर अच्छा रहेगा, चलो कि टीचर बहुत अच्छा है, लेकिन वो टीचर अच्छा नहीं है, वो टीचर बहुत गलत है। माना कि मैं ही क्यों ना हूँ, कोई भी टीचर को ना हो, यदि आपकी बुक्स की सारी प्रॉब्लम्स वो खुद सॉल्व करके आपको दे रहा है तो फिर आपके पढ़ने का कोई वजूद नहीं है, आप केवल उससे रट रहे हो। अगर आप रटना चाहते हो तो लाइफ में विशेषकर मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्रीज में आप सक्सेस नहीं हो सकते। बाकी सब्जेक्ट्स की मैं नहीं कह सकता, हिंदी है, इंग्लिश है, इनकी मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, पीसीएम मैं इनकी 100% कह सकता हूँ कि आप इनको रट के कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मेरी आपसे एक ही विनती है कि जहाँ भी जाइए, जहाँ भी पढ़िए, जिस किसी से भी पढ़िए, इतना ऐसा पढ़िए कि वो चीज़ बेस क्लियर कीजिए, और जिसका बेस क्लियर है तो आपको पता है या डीजे का बेस हो, मकान का बेस हो या तुम्हारा बेस हो, जिसका बेस मजबूत है ना सब कुछ मजबूत हो जाता है। यदि किसी डीजे पार्टी में बेस मजबूत है तो वहाँ ऑटोमेटिकली आपकी कमर हटने लग जाएगी। मकान का बेस मजबूत है, कभी नहीं गिरेगा कैसे भी भूकंप आए, और आपका बेस मजबूत है, आप कभी भी नहीं रुकोगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आपसे कहता हूँ मैक्सिमम प्रॉब्लम्स आप सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और मिनिमम प्रॉब्लम आप अपनी फैकल्टी, दोस्तों या यारों से या रिश्तेदारों से सॉल्व करवाइए, क्योंकि इम्पॉसिबल सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल, खुद कहता है। इम्पॉसिबल को आई और एम को अलग कर दो, पॉसिबल लिख दो। देखो मैं आपको बता दूं, आई एम पॉसिबल, इम्पॉसिबल सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल, और स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा, रिस्क लेनी पड़ेगी। रिस्क तो मैं भी ले रहा हूँ आपको ये वीडियो बनाने में, रिस्क मैं भी ले रहा हूँ ये लिखने में, रिस्क मैं भी ले रहा हूँ बोलने में,
रिस्क आपको भी लेनी होगी, क्योंकि अवर लाइफ इज फुलफिल ऑफ रिस्क, विदाउट पॉसिबल इन अवर लाइफ रिस्क। ठीक है, स्ट्रगल इज ए रिस्क और विदाउट पॉसिबल विदाउट रिस्क, एनीथिंग इज पॉसिबल विदाउट रिस्क, ऐसे कह सकते हैं हम इसको। एक संघर्ष करना एक क्या है, जोखिम है, और बिना जोखिम के आपका जीवन कभी भी सफल नहीं हो सकता। सांस लेने में और जीने में दोनों में फर्क है, ये बात ध्यान रख लेना। आगे कभी समय मिलेगा तो हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जो आज से हमारी रेगुलर जो वीडियो आने वाली हैं वो हम इस टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में परसेंटेज। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? परसेंटेज। और परसेंटेज का हम जीरो से लेके जाएंगे। कहां से लेके जाएंगे? जीरो से। मैंने आपसे पहले ही कहा है बेस क्लियर करो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।